हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्जन। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था वर्क इंटरेक्शन, ठीक, और क्लोज सिस्टम के लिए हमने देखा था फॉर्मूला, जितने भी प्रोसेस रहते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए देखा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम में अलग अलग प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चलिए। इसके लिए ओपन सिस्टम के लिए वर्क इंटरेक्शन फॉर ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में हमने देखा था पीवी डायग्राम में कि क्लोज सिस्टम के केस में जो प्रोजेक्शन हो रहा था, हमारा प्रोजेक्शन एरिया जो हम निकाल रहे थे वो वॉल्यूम एक्सिस में निकाल रहे थे ना। ये पीवी डायग्राम हुआ, पीवी। ये कोई एक प्रोसेस हो रहा है और ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, हम प्रोजेक्शन किस में देख रहे थे? वाई एक्स, इसमें वॉल्यूम एक्सिस में देख रहे थे। मतलब इसके अंदर जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ठीक, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो क्लोज सिस्टम के लिए देख रहे थे, ये वाला। ठीक, ये जो एरिया आएगा वो क्लोज सिस्टम के लिए देख रहे थे। बट जब हम ओपन सिस्टम देखेंगे तो प्रोजेक्शन जो है वो प्रेशर एक्सिस पे होगा। मतलब हम ये वाला एरिया देखेंगे किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए। ठीक, ओपन सिस्टम के लिए हम ये वाला एरिया देखेंगे तो प्रोजेक्शन जो होगा हमारा प्रेशर एक्सिस में होगा। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए, ये हो गया डीपी, ये हो गया यहाँ वॉल्यूम वी। ठीक, तो इस केस में वर्क का जो फॉर्मूला आता है ओपन सिस्टम में वो होता है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम डीपी इंटीग्रेशन। अब ये किसके लिए वैलिड है? ये बताया था ना, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ये प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो हम कर ही नहीं सकते ना। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ओपन सिस्टम के लिए है। और ओपन सिस्टम, फॉर ओपन सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, ये डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वी डीपी। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नेगेटिव साइन यहां पर आ रहा है ना। देखिए, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी का इंटरेक्शन, एनर्जी का फ्लो होता है, साथ ही साथ मास का भी फ्लो होता है। अब मास का कोई भी, जैसे कोई फ्लूइड है, लिक्विड है या गैस हो गया, वो फ्लो कहां से होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इसमें प्रेशर में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल क्या होगा? कम होगा, और इनिशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। बट सिस्टम के द्वारा किया गया है, सिस्टम के द्वारा किया गया है तो फाइनल से लोअर में जाएगा, है ना। तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। उस चीज को पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव साइन यहां पर यूज करते हैं। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा तो पी फाइनल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ओवरऑल नेगेटिव में आ जाएगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। ठीक, अब चलिए अलग अलग प्रोसेस के लिए हम देखते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर को और क्या कहते हैं? आइसोबारिक, आइसोबारिक कहते हैं ना। और एक और कहते हैं आइसोपिस्टिक। ठीक, ये है। ठीक, चलिए इसका पहले हम पीवी डायग्राम बना के देख लेते हैं। पीवी डायग्राम बना के देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को हमको मिलेगा। कांस्टेंट प्रेशर बोला है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, पीवी डायग्राम में जो एरिया आता है वही वर्क होता है। अब क्लोज सिस्टम के लिए हमने वॉल्यूम एक्सिस में एरिया देख रहे थे, अब ओपन सिस्टम है तो प्रेशर एक्सिस पे देखेंगे। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, बट इसको मैं इस तरफ अगर खींचता हूं, प्रेशर एक्सिस में एक्सटेंड करता हूं, तो कुछ हो रहा है क्या? एरिया बन रहा है क्या? नहीं, एक लाइन है। तो इस केस में क्या होगा? वर्क जीरो रहेगा। ठीक, इस केस में क्या होगा? वर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा। डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वी डीपी इंटीग्रेशन। अब ये डीपी तो जीरो है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसके केस में
कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबारिक या फिर आइसोपिस्टिक के केस में वर्क क्या होता है, 0 रहता है इस केस में। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं जो कि है कांस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक, सेकेंड जो है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के और क्या कहते हैं, आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम में आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक, चलिए तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम बना के देखते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। पीवी डायग्राम में हम कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम एक वर्टिकल लाइन बनेगा ऐसा कुछ। ठीक, अब इसको ये हो गया आपका, और इसमें कुछ हो रहा है प्रेशर एक्सिस में, इसको एक्सटेंड करेंगे तो एरिया बनेगा, कुछ एरिया बन रहा है ना ये। ठीक, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी डी पी इंटीग्रेशन और इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर। ठीक, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, है ना, कॉमन आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये आ गया। ठीक, अब ये माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा v p इनिशियल माइनस p फाइनल। दोनों सेम है, क्लियर होगा। किसके केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क का फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये नेगेटिव साइन बाहर है, इसमें नेगेटिव साइन अंदर कर लिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, वो है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को हम क्या कहते हैं, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, तो कुछ ऐसा रहता है। ये जो है इक्वेशन फॉलो करता है कौन सा, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू, सॉरी गामा नहीं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये मैथ्स में देखा होगा आपने, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट किसका इक्वेशन रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ये जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक, चलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आइडियल गैस इक्वेशन है, P is equals to m R T, m और R कांस्टेंट रहते हैं, टेम्परेचर आ गया वो भी कांस्टेंट हो गया, तो P is equals to कांस्टेंट। अब चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला, किसका, वर्क का। डेल W is equals to होगा माइनस V डी पी इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए ये V की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, C बाई पी पुट कर सकता हूँ ना, यस, तो ये हो जाएगा माइनस C बाई पी डी पी, और ये P इनिशियल से P फाइनल। ठीक, अब देखिए ये C कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसका 1 बाई पी डी पी बाई पी, तो 1 बाई पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln आ जाएगा, नेचुरल लॉग ln p हो जाएगा। कहां से कहां तक है, P इनिशियल से P फाइनल तक। ठीक, इसके बाद हम करेंगे डेल W इज इक्वल टू माइनस C ln p फाइनल माइनस ln p इनिशियल। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आए ना, डेल W टू माइनस सी पी माइनस सी ना, ln p फाइनल माइनस nl pi। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कैसे, माइनस सी ln p फाइनल डिवाइडेड बाय p इनिशियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, अब ये नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये जो है चेंज होता था, p जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर चल जाएगा, ये न्यूमरेटर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, तो C ln P इनिशियल डिवाइडेड बाय P फाइनल।
ठीक, ये है फॉर्मूला किसका, वर्क का, किसके केस में, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। अब देखिए ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या, यही सेम फॉर्मूला, अब ये जो है पी आई पी एफ, इसकी जगह मैं वी एफ बाई वी आई लिख सकता हूं ना। तो जो आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रोसेस होगा, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में सेम होगा। कैसे, देखिए यहां पर जो एरिया बनेगा ना, इसमें वॉल्यूम एक्सिस में जो एरिया बनेगा, ठीक, ये जो एरिया रहेगा, ठीक, और जो प्रेशर एक्सिस में जो एरिया रहेगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। अरे एरिया ही तो वर्क दे रहा है ना, हमने पहला पिछले क्लास में देखा था, एरिया किसकी इक्वल था, वर्क इक्वल आ रहा था ना, तो दोनों एरिया सेम हो रहे हैं इसमें। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस जो है वो कौन सा है, एडियाबेटिक। अब देखिए एडियाबेटिक का प्रोसेस है, मतलब कि इसमें क्या होगा, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसका रहता है, आइडियल गैस इक्वेशन रहता है, आइडियल गैस का इन केस ऑफ एडियाबेटिक, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। और इसमें डेल क्यू जो रहता है वो जीरो रहता है। डेल क्यू, क्यू किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट के लिए। तो एडियाबेटिक का मतलब ही होता है कि हम कोई हीट उसमें सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब डेल डब्ल्यू क्या था, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू था माइनस वी डी पी इंटीग्रेशन। अब v की यहां पर पुट कर देते हैं v की जगह, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, अब v की जगह पुट करेंगे तो c बाय पी टू दी पावर 1 बाय गामा, यही तो आएगा ना। ठीक, और ये क्या रहेगा, p इनिशियल से p फाइनल। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है c टू दी पावर 1 बाय गामा, कांस्टेंट है तो c ही लिख सकते हैं अपन उसको, बाहर बाहर आ जाएगा माइनस c। ठीक, अब इंटीग्रेशन, अब ये क्या करूंगा, p को ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा p माइनस 1 बाय गामा। ठीक, dp, p इनिशियल से p फाइनल। ठीक, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1 बाय गामा प्लस 1। ठीक, और ये क्या रहेगा, p इनिशियल से p फाइनल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय गामा प्लस 1। ठीक, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होगा, गामा, तो गामा को ऊपर ले जाता हूं तो माइनस गामा सी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक, और ये हो जाएगा p फाइनल गामा माइनस 1 बाय गामा माइनस p इनिशियल गामा माइनस 1 बाय गामा। ठीक, ये आ रहा है। अब चलिए और आगे देखते हैं। माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, अब c को अंदर ले जाते हैं, c p फाइनल गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस p इनिशियल गामा माइनस 1 बाय गामा। ठीक, ये c इसमें भी रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट है, यहां पर से मैं दोनों में क्या करूंगा, 1 बाय गामा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 1 बाय गामा से, p 1 बाय गामा। ठीक, तो ये p v टू द पावर गामा था और 1 बाय गामा, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएंगे और c टू द पावर 1 बाय गामा, तो ये क्या हो जाएगा, c की इक्वल ही हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो c की जगह मैं इसको पुट कर देता हूं, इस चीज को यहां पर। ठीक, तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा वो देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसी को रफ कर लेता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस गामा डिवाइडेड बाय
गामा -1, ठीक। उसके बाद क्या था, सी की जगह क्या पुट करना है, पी टू दी पावर 1 बाय गामा, ठीक। 1 बाय गामा इंटू वॉल्यूम इंटू पी, ये फाइनल रहेगा, है ना। ये गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस पी इनिशियल 1 बाय गामा इंटू वी इनिशियल इंटू पी इनिशियल गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा, ठीक। ये होगा। अब ये 1 बाय गामा इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा उसमें से। देखिए डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा -1, ये हो जाएगा पी फाइनल, ठीक। 1 प्लस गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू वी फाइनल माइनस पी इनिशियल 1 प्लस गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू वी इनिशियल। अब देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर अपन ऊपर गामा नीचे गामा ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। ये क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा -1, ये हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। अब ये नेगेटिव साइन का अंदर लेके चले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, डेल डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा गामा डिवाइडेड बाय गामा -1 पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल। यह है किसका, वर्क का फॉर्मूला, किसके केस में, कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब देखिए यहां पर ये P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय गामा -1, ये किसका था, क्लोज सिस्टम में एडियाबैटिक के प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला था, और इसमें गामा टाइम ज्यादा आ रहा है, मतलब इसमें जो ओपन सिस्टम में जो वर्क का फॉर्मूला आ रहा है ओपन सिस्टम में, वो गामा टाइम्स ज्यादा आएगा किसके, क्लोज सिस्टम में, ये है। ठीक, अब ये ज्यादा कैसे आ रहा है, देखिए क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का लेन देन होता है, ठीक, एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता। बट ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास भी ट्रांसफर होता है, और मास को ट्रांसफर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ढकेलने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ती है, ठीक। इसकी वजह से इसमें वर्क जो है ओपन सिस्टम में ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू क्लोज सिस्टम में। क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब लास्ट प्रोसेस देखते हैं जो कि है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। चलिए दोस्तों अब लास्ट प्रोसेस है वो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जो 5 नंबर का प्रोसेस है वो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या था, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये था, ठीक। और एन क्या था, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स था, ठीक। अब इसमें क्या था, डेल क्यू जो था वो नॉट इक्वल टू 0 था, मतलब इसमें हीट का तो सप्लाई हो सकता है, यस। अब इसका भी मिलता जुलता ही था, फॉर्मूला सेम दिख रहा है, देखो पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें क्या था एडियाबैटिक में पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस गामा की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो एन बाय एन -1 पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल, ये है इसका वर्क का फॉर्मूला इन केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक। इसमें वही सेम चीज है, ओपन सिस्टम में वर्क जो है वो ज्यादा लगता है, एन टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, उसमें क्या था एडियाबैटिक में गामा टाइम्स ज्यादा था, इसमें एन टाइप ज्यादा रहेगा, एन टाइम्स, ओके, एन टाइम्स ज्यादा रहेगा क्लोज सिस्टम के वर्क से, ठीक। चलिए अब देखते हैं हीट, हीट क्या होता है और उसके टाइप्स देखेंगे, साइन कन्वेंशन वो सब देखेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हीट इंटरेक्शन, ठीक। हीट मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, हीट क्या होता है, एक एनर्जी इंटरेक्शन है, ठीक। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। हीट जो है क्या है, हीट जो है वो एक एनर्जी इंटरेक्शन है जो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। अब ये इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन कैसा होता है, तो देखिए ये कोई सिस्टम है, ठीक, ये कोई सिस्टम है, ठीक। अगर हम सिस्टम पे हीट दे रहे हैं, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा,
सिस्टम से हीट नहीं कर रहा है तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी उसकी कम हो रही है, इसमें एनर्जी दे रहे हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव। सिस्टम से हीट नहीं कर रहा है तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक। सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसका एनर्जी बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव। सिस्टम से हीट नहीं कर रहा है तो एनर्जी कम हो रहा है तो नेगेटिव, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हीट के टाइप्स देखते हैं। तो बेसिकली हीट दो टाइप के होते हैं। हीट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, लेटेंट हीट, ठीक। और सेकंड है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, दो टाइप के हीट होते हैं। अब देखिए लेटेंट हीट क्या होता है। इसमें क्या होगा, लेटेंट हीट में फेस चेंज होगा। सिस्टम कोई सिस्टम है, ठीक। देखिए हीट क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी जो है हीट एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, ठीक। उसी को हम हीट कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। दो टाइप के होते हैं, एक लेटेंट हीट होता है, एक सेंसिबल हीट होता है। लेटेंट हीट जो है इसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, सिस्टम टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट फेस चेंज होगा, फेस चेंज टेक्स प्लेस। क्या होगा, लेटेंट हीट में सिस्टम का टेम्परेचर कौन सा रहेगा, सिस्टम और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो डिफरेंस रहेगा, बट सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और सिस्टम में ही अंदर में जो भी चीजें रहेगी, मॉलिक्यूल्स वगैरह, उनका फेस चेंज देखने को मिलेगा, है ना। गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस, है ना, सॉलिड से लिक्विड, ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगी। फेस चेंज जो रहेगा तो लेटेंट हीट, ठीक। इसके बाद आता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या होता है, इसमें फेस चेंज नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, फेस चेंज, नो फेस चेंज। इसमें सिस्टम का फेस चेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता इसमें, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इसमें टेम्परेचर चेंज होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। इसमें सेंसिबल हीट में सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, फेस चेंज नहीं होगा। लेटेंट हीट में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फेस चेंज होगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं सेंसिबल हीट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आता है, ठीक। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, ठीक। हीट को तो पता है कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो इसमें जो सेंसिबल हीट में जो हीट रहेगा, है ना, डेल क्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मास के, ठीक। हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, डेल क्यू जो है वो मास और दो डेल्टा टी दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कहीं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा क्या, यस। तो इसे कहते हैं सी एंड डेल्टा टी, ये है, ये सेंसिबल हीट है, ठीक। इस सेंसिबल हीट का फॉर्मूला है। अब इसमें सी क्या है ये देखते हैं, ये तो मास है, चेंज इन टेम्परेचर है। ये क्या है, सी क्या है वो देखते हैं, ठीक। देखिए सी जो है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब 1 kg मास है, उस 1 kg मास का मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक। देखिए ये कोई 1 kg मास होगा, यहाँ पर ये जो है सपोज करिए 1 kg मास है, ठीक। इसका मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे देना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है मुझे, 1 kg मास है उसका 1 डिग्री सेल्सियस मुझे चेंज करना है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे देना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। जितना एनर्जी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक। तो सी क्या है, ये सी है स्पेसिफिक हीट, ठीक। क्लियर हो गया होगा। 1 kg मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा
वो स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ठीक, ये भी प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होते हैं, तो इसका हम देख लेते हैं वैल्यू क्या होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक, इस केस में क्या होता है, डेल क्यू क्या रहता है, जीरो रहता है। एडियाबैटिक का मतलब ही क्या हो रहा है कि कोई भी हीट उसमें सप्लाई नहीं हो रहा है, तो डेल क्यू जीरो रहता है। अब डेल क्यू जीरो रहता है तो ये क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी इक्वल से जीरो, तो सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, एडियाबैटिक केस के एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जीरो रहता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सेकेंड जो है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल किसे कहते हैं, अरे कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस केस में देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि चेंज इन डेल्टा टी वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो डेल्टा की क्या होता है, इक्वल टू रहता है एम सी डेल्टा टी। तो डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी इक्वल टू सी। ठीक, अब ये जीरो है, ये जीरो है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो सी क्या हो जाता है इस केस में, आइसोथर्मल के केस में इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक, सी की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनाइट रहती है। इसके केस में कांस्टेंट टेम्परेचर है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। ठीक, चलिए अब देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। ठीक, तो सीपी देखते हैं एंड सीवी देखते हैं, दोनों देख लेते हैं। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर के केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक क्लोज सिस्टम लेता हूं। ठीक, दोनों के लिए यहां से मैं सप्लाई कर रहा हूं हीट। ठीक, ये है यहां पर पिस्टन, इसके ऊपर मास रखा हुआ है और ये मास m है। इसमें भी क्लोज सिस्टम है, ये फिक्स है। स्टॉपर से मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया पिस्टन को। इसमें भी मास m है, दोनों में मास क्या है, m है, और दोनों में सेम टेम्परेचर मुझे चेंज करना है। ठीक, ये क्या इधर से नीचे से क्या कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं। ठीक, हीट सप्लाई कर रहा हूं, दोनों में सेम मास है, दोनों सिलेंडर में सेम मास है और सेम टेम्परेचर चेंज करना है हमें। ठीक, अब सेम मास है, सेम टेम्परेचर चेंज करना है, तो इस केस में देखते हैं पहले। ठीक, तो हीट किस में ज्यादा लगेगा वो देखते हैं। देखो हमें टेम्परेचर तो चेंज करना ही है ना, टेम्परेचर बढ़ाना है, इसमें हीट दे रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर तो बढ़ाना है। साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, वो जीरो नहीं रहेगा। ठीक, तो जो मैं इस केस में हीट सप्लाई करूंगा, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर केस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम केस है। ठीक, ये क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट प्रेशर केस है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम केस है। इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, मैं हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, दोनों में क्या सेम टेम्परेचर चेंज करना है और दोनों में मास सेम है। तो इसमें जब मैं हीट दूंगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, साथ ही साथ वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा ताकि ये चीज हो और ये चीज हो, इसको भी देखना पड़ेगा ना। ठीक, अब इस केस में आते हैं, इस केस में मैं हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट दे रहा हूं, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। ठीक, बट वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये वाला पार्ट इसमें हीट का जो है वो थोड़ा कम हो गया, ये तो दोनों में दे रहे थे, बट इसमें कांस्टेंट प्रेशर के केस में वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो ये एक्स्ट्रा था जो हम हीट दे रहे थे। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों में टेम्परेचर तो दोनों में सेम इंक्रीज करना है, बट इसमें वॉल्यूम जीरो है। वॉल्यूम जीरो है, इसका मतलब है कि हीट जो है
इसमें कम देना पड़ रहा है। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि डेल क्यू जो है प्रेशर के केस में ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू डेल क्यू जो है हीट सप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम के केस में। मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हम ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। ठीक, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो सीपी है कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो सीपी रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सीवी। यहां से ये प्रूफ हो रहा है। ठीक, अरे ये डेल क्यू की जगह क्या लिखेंगे, एम सीपी डेल्टा टी, एम सीपी डेल्टा टी, इधर एम सीपी डेल्टा टी और एम कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, तो सीपी तो बचेगा ना, सीपी और सीवी। यहां से क्या हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर में जो मैं हीट सप्लाई करूंगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। ठीक, और ये किस में है, ये जो देख रहे हैं हम वो गैस का है ना, ये पूरी चीजें हम गैस का देख रहे हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड का स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक, सॉलिड और लिक्विड का पूछ रहा है तो उसमें सीपी और सीवी इक्वल होते हैं। ये क्या है, इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस। ठीक, अब Cp इज इक्वल टू Cv हो जाएगा इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। क्यों, क्योंकि भाई वो आइसो इनकंप्रेसिबल रहते हैं और उसमें प्रेशर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, ये Cp और Cv क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या रहते हैं, इनकंप्रेसिबल रहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहता है और कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हैं वो लोग। ठीक, तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, तो सीपी और सीवी इक्वल हो जाते हैं इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। बट गैस के केस में सीपी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सीवी। ठीक, अब एक लास्ट है जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए रहता है, तो इसे याद कर लीजिएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। ठीक, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो सी पॉली आता है वो होता है CV n माइनस गामा डिवाइड बाई n माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला किसके, पॉलीट्रोपिक के केस में स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। एक इक्वेशन और बच गया, उसको हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, एक इक्वेशन बार बार साइंटिस्ट के समय, उस समय जब खोज चल रहा था ये चीजें रिसर्च वगैरह, तो उस समय U प्लस पीवी का टर्म बार बार आ रहा था। ठीक, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, पी और प्रेशर। ठीक, तो इसको उन्होंने एक टर्म दे दिया H, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं वो, और इसको बोल दिया उन्होंने क्या, एंथैल्पी। ये क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी इक्वल टू होता है U प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, तो क्या है ये, एंथैल्पी, टोटल एनर्जी रहता है ये, है ना, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, ये होता है एंथैल्पी। ठीक, ये क्या है, सब उसको लेके टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। ठीक, जिसमें इससे इस वीडियो से हमारा एनर्जी इंटरेक्शन खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अगले वीडियो से। ठीक, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद आप सभी का और जय हिंद।